दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण सिंह बिष्ट आज अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए असम राइफल और असम रेजिमेंट के इतिहास के बारे में बताऊंगा कि एक अर्धसैनिक बल से निकले जवानों ने बटालियन रेगुलर यूनिट तो असम राइफल ने ही असम रेजिमेंट को रेज किया था और कैसे और कब किया था, किन कारणों से करना पड़ा था, इसका मैं विस्तार से आपको विवरण बताऊंगा और कब हुआ था ये भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लोगों तक इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि असम राइफल क्या है और असम रेजिमेंट क्या है और किन कारणों से इनको बनाया गया था। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर था, जो कि 1939 से 1945 तक चला, जो मानव इतिहास का एक सबसे खूनी संघर्ष वाला युद्ध था, उसको एक सबसे खूनी संघर्ष वाला युद्ध माना जाता है। जैसे कि आपको मालूम है 1835 में कछार लेवी के नाम से असम राइफल की स्थापना हुई थी और इस बल ने अपने गौरवशाली इतिहास में अनेक बदलाव और अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। असम राइफल को किसी भी युद्ध या लड़ाई में शामिल होने में कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान असम राइफल ने जर्मनी और तुर्की आक्रमण के खिलाफ भारत की रक्षा करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये आप लोग इस पर फिर गौर कीजिए। असम राइफल ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और तुर्की आक्रमण के खिलाफ भारत की रक्षा करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध में बल ने अपना अद्वितीय साहस दिखाया था, जिस कारण बल का नाम असम राइफल पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी असम राइफल उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख रक्षा बल था, जो बर्मा के साथ देश की सीमा की रक्षा में लगा था। 1941 में अपने कार्य के अनुरूप बल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। बल को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं किया गया था। उस समय जब विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें असम राइफल को शामिल पहले नहीं किया गया था। तब असम राइफल का काम सीमा पर गश्त लगाना, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन देना, यानी कि जो लोकल अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और जनजाति लोग जो भी ट्राइबल लोग हैं उनको सरकारी आदेशों का पालन कराना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखना, इसके मुख्य कार्यों था उस समय। इन सब के बीच बल का प्रशिक्षण भी जारी था। वो तो होता ही है, अगर बल कोई भी फोर्स कहीं पर भी है तो उसका ट्रेनिंग अलग से चलता ही रहता है। अपना जो रोज़मर्रा के कार्रवाई के अलावा ट्रेनिंग तो उसका रोज़मर्रा में शामिल होता ही होता है। और सेम उसी प्रकार असम राइफल का ट्रेनिंग भी चल रहा था। उस समय की सरकार ने इसका लाभ तब उठाया जब उपमहाद्वीप के इस भाग में युद्ध शुरू हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो उपमहाद्वीप में चल रहा था, उसका असर इस तरफ भी दिखने लगा था। तब अचानक इस अर्धसैनिक बल को उसकी मुख्य भूमिका से निकालकर इसकी टुकड़ियों को युद्ध भूमि के अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। देखिए, एक अर्धसैनिक बल को सरकार ने अपने फायदे के लिए, उस समय की सरकारें जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इसकी जो मुख्य भूमिका अर्धसैनिक बल की मुख्य भूमिका थी उससे निकालकर उसको युद्ध के अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे आज अर्थात 2024 में मणिपुर से असम राइफल को जम्मू में तैनात किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 पलटनें जम्मू में, श्रीनगर में हैं, और आज सरकार को या कि यूँ कहिए इंडियन आर्मी को असम राइफल की याद आई और उनकी आवश्यकता बढ़ी, तो उन्होंने असम राइफल की यूनिटों को जम्मू में तैनात करने का फैसला लिया है। उस समय असम राइफल के ऊपर सामरिक जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि असम राइफल एक अर्धसैनिक बल है, उसको सेना की तरह अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। ठीक उसी प्रकार जैसे सामान्य रेजिमेंट या सैन्य दल जो भी बटालियन आर्मी की होती हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, उसी प्रकार की जिम्मेदारियां असम राइफल के ऊपर आ गई। शुरुआती दौर में युद्ध का कुछ अधिक ही प्रभाव महसूस हुआ, तब असम राइफल को गोरखा पलटनों में शामिल करने की, या यूं कहिए कि स्थानांतरित यानी कि पोस्टिंग करने की बात सामने आ गई। तब
1941 यानी कि 1941 में सेकेंड असम राइफल के 203 जवान, थर्ड असम राइफल और फोर्थ असम राइफल ने अपने 100 जवानों को भेजा, जिन्होंने एक गोरखा ब्रिगेड बनाकर युद्ध लड़ा था। उसके बाद अचानक असम राइफल के जवानों को गोरखा ब्रिगेड में भेजना बंद कर दिया गया, क्योंकि सेना मुख्यालय ने असम के मैदानी और ट्राइबल लोगों के लिए नई रेजिमेंट स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने एक फैसला लिया कि आसाम के मैदानी और ट्राइबल लोग जो है उनके लिए एक रेजिमेंट की स्थापना की जाए, जिसके लिए असम राइफल से सैनिक भेजने की मांग की गई। तो असम राइफल ने अपने 500 एनसीओ और जवान असम रेजिमेंट में स्थानांतरित कर असम रेजिमेंट का गठन किया। देखिए, असम रेजिमेंट का गठन असम राइफल के 500 जवानों, जिसमें एनसीओज और ओआरस शामिल रहे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिन्होंने फर्स्ट असम रेजिमेंट के रूप में, जिन्होंने मिलकर जो आगे लड़ाई लड़ी, फर्स्ट असम रेजिमेंट के रूप में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई सबसे इफेक्टेड रही। जिसामी में 31 जापानी डिवीजन को, जो 31 जापान का लड़ाकू डिवीजन था, उसको 5 दिन तक रोके रखा। और फर्स्ट असम रेजिमेंट में पूरे ही असम राइफल के सिपाही थे, जिन्होंने जिसामी में 31 जापानी ब्रिगेड को 5 दिन तक रोके रखा, जो अपने आप में एक इतिहास है। तो दोस्तों, असम राइफल का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन की तरह है, लेकिन गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण इसके सैनिक और इसके पूर्व सैनिकों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया है जिसका वह असली हकदार है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि असम रेजिमेंट और असम राइफल के क्या संबंध रहे हैं, और आज असम रेजिमेंट क्या है और असम राइफल किस तरह गर्त में डूबती जा रही है। आज के लिए इतना ही, और असम राइफल के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं अपनी अगली कड़ी में दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।